लक्ष्मण रेखा वो कॉन्सेप्ट है जिसका एक मुहावरा ही बन गया है कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करो। सो बेसिकली ये लक्ष्मण रेखा क्या चीज है और इस लक्ष्मण रेखा में क्या होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम सुनेंगे लक्ष्मण रेखा की कथा कि लक्ष्मण रेखा में कौन सी बात इंपॉर्टेंट बताई गई है। तो चलिए पहले हम सुन लेते हैं लक्ष्मण रेखा की कथा। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्णमृग के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती हैं। वो लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज़ है, राम की नहीं। लेकिन माता सीता मानती नहीं हैं। तब विवश होकर जाते लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींच दी और माता सीता से कहा, आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर नहीं जाएं। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर माता सीता लक्ष्मण की खिंची हुई रेखा से बाहर पैर रख देती हैं और रावण उनका अपहरण कर लेता है। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नाम की उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। हमने सुना कि लक्ष्मण रेखा एक ऐसी रेखा थी जिसमें लक्ष्मण जी ने अपने तपस्या की शक्ति, अपने संकल्प की शक्ति डाली थी और श्री सीता को बताया गया था कि ये रेखा पार नहीं कीजिए। उस रेखा के अंदर उनकी सुरक्षा थी। पहले हम ये समझते हैं कि लक्ष्मण रेखा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लक्ष्मण रेखा का अर्थ है मर्यादा की रेखा। और जैसे कि हमने कथा में सुना कि श्री सीता ने एक सुनहरा मृग देखा और उनके अंदर उस मृग के प्रति आकर्षण जनित हुआ। इस आकर्षण के कारण उन्होंने श्री राम से हठ किया कि मुझे वो मृग चाहिए, और फिर उन्होंने हठ के वश मजबूर करके श्री राम को वो मृग लाने को भेजा। उसके बाद उनकी बुद्धि, क्योंकि उन्होंने हठ किया था, वो आकर्षण में थे, तो उन्होंने श्री राम की आवाज, मतलब जो मारीच की आवाज थी, उसे पहचाना नहीं और उन्होंने उसे श्री राम की आवाज समझा। और इस कारण फिर उन्होंने लक्ष्मण को भी कटु वचन सुनाए और कहा, आप जाओ अपने भाई की मदद करने के लिए। और तब जाकर लक्ष्मण ने मजबूर होकर के अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा एक मर्यादा की रेखा बना दी और कहा, इस मर्यादा के अंदर आप सदैव सुरक्षित हैं। और तब वो वहां से चले गए। मर्यादा एक ऐसी रेखा है जो हमें हठ, आकर्षण, कटु वचन, जिद, संशय से बचाती है। मर्यादा एक ऐसी रेखा है जो हमें राक्षस रावण से बचाती है। मर्यादा वो संकल्प की रेखा है जहां हम स्वीकार करते हैं कि मेरे पात्र से कौन सी बात अलाउड है और कौन सी बातें नहीं अलाउड हैं। मर्यादा वो रेखा है जहां हम ये समझते हैं कि अच्छे बुरे में क्या अंतर है। लक्ष्मण रेखा हम कब पार कर देते हैं? हमारी जिंदगी में लक्ष्मण रेखा हम तब पार कर देते हैं जब हम अंदर में हठ में आ जाएं, जब हमारी परख शक्ति कम होती है, जब हम क्रोध में आ जाते हैं, जब हम
परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अगर श्री राम उस समय श्री सीता के साथ होते तो उन्हें श्री सीता, जो स्वयं शक्तिशाली आत्मा है, लेकिन उन्होंने रावण के उस ऋषि के वेश को पहचाना नहीं, और क्योंकि उनकी बुद्धि आधी अलग तरफ थी, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा, मर्यादा की रेखा को बहुत कैजुअल, इजी ले लिया, और इसी कारण उन्होंने इजीली रेखा क्रॉस कर दी। रेखा क्रॉस करने के कारण उनका हरण हो गया। ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर शक्ति है। आत्मा के जो 7 गुण हैं, 7 गुण में एक गुण है ज्ञान। आत्मा के अंदर अपने आप ये ज्ञान निहित है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारा बुद्धि योग परमात्मा से टूटता है, जब हम परमात्मा से दूर जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि मेरे संकल्प की जो मर्यादा शक्ति है, मुझे उसे क्रॉस नहीं करना है। और उन्होंने तो बस अंगूठा मात्र ही बाहर निकाला था, बाकी तो रावण ने उन्हें खींच लिया। हम थोड़ा सा कैजुअल होके सोचते हैं, इतनी सी तो बात है। मर्यादा की बातों में कभी भी हमें इतनी सी बात नहीं सोचनी चाहिए। जब हमें किसी के साथ एडजस्ट करना होता है, तब हम ये नहीं सोचते इतनी सी तो बात है, चलो कोई बात नहीं, भूल जाएंगे। नहीं, तब हम सोचते इतनी बड़ी बात। और जब हमारे ऊपर डिसिप्लिन, नियम, कायदे लगाए जाते हैं, तब हम कहते हैं इतनी सी तो बात है। और तब क्रोध, संशय, अज्ञानता और उदासीनता को लेकर हम ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं। जैसे ही हम ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं, उसके बाद तो पूरी रामायण ही बन जाती है। उसके आगे रामायण तैयार होती है, और श्री सीता, जो एक राजा की पुत्री, एक राजा की बहू, एक चक्रवर्ती राजा की वधू, एक राजा की पत्नी थी, उनको कितने कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उन्हें कलंकित किया जाता है। यहाँ हमें ये समझना है कि मेरे हर रोल की एक लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा, और इस मर्यादा की रेखा को हमें नहीं क्रॉस करना है। हम कब इस रेखा को नहीं क्रॉस करेंगे? जब हमें ज्ञान होगा, जब हम खुद को क्रोध से बचाएंगे, जब हम अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देंगे, और जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, जब हम हठ से मुक्त होंगे। क्रोध, हठ, कटु वचन, आकर्षण, ये 4 हमें लक्ष्मण रेखा की दहलीज को क्रॉस कराते हैं, और उसके बाद तो फिर रावण की दुनिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। परमात्मा रूपी श्री राम और हम आत्माएं रूपी सीताएं, हमारा एक दूसरे से एक रिश्ता है। परमात्मा राम की हम सीताएं हैं। हमारे सोचने, बोलने, व्यवहार करने की एक मर्यादा है। भले हम इस दुनिया में हैं, तो भी इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी एक मर्यादा है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा ना हो कि हम इस मर्यादा को क्रॉस करें और फिर रावण के द्वारा किडनैप हो जाएं। इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना जरूरी है, एकाग्रता को बढ़ाना जरूरी है, परख शक्ति को बढ़ाना जरूरी है, हठ को त्यागना है, क्रोध को त्यागना है, आकर्षण को त्यागना है। सो बस इतनी सी बात लक्ष्मण रेखा में बताई जाती है, जो मैं
बताना चाहती थी आपको कि लक्ष्मण रेखा से हम क्या सीखते हैं। अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और एक सुंदर सा गीत बजेगा, उस गीत के साथ हम मेडिटेशन करेंगे और उस गीत के बाद फिर हम और आगे की क्लास सुनेंगे। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बेसिकली लक्ष्मण रेखा हमें यही सिखाती है कि हमारे लिए जो मर्यादाएं, जो नियम, वो जो डिसिप्लिन, जो संयम बनाए गए हैं, उसमें हमें कहना मानना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, रावण ने श्री सीता को उत्तेजित किया कि आप बाहर आए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी पर मत, ऐसे कई सजेशंस मिलते हैं जो हमें सत्य और परमार्थ के मार्ग से डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे लोगों को और ऐसी बातों को इग्नोर करने में भलाई है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही हमारी मर्यादा है। तो लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन करने में परमत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ना हम परमत का ध्यान देवें और ना हम इस बात में जाएं कि आखिर मेरे ऊपर बाउंड्रीज क्यों बनाए जा रहे हैं। आज्ञाकारिता हमें सुखी रख सकती है।